दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आप लोगों ने देखा होगा एसी का जो लगने का ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, कभी आपके मन में ख़्याल आया कि ये एसी किसने बनाया या कैसे बनी ये एसी? तो आज दोस्तों आज उसी के बारे में फुल जानकारी देंगे, किसने बनाया, इजाद किसने किया, उसके बाद इसको घर में लगाने लायक किसने बनाया और भारत में एसी कब लॉन्च हुआ, किस तरीके से लॉन्च हुआ, स्टार रेटिंग कब मिली इसको, वो सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई और वीडियो डालते हैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने एयर कंडीशनर का इजाद किया था उनका नाम विलीस हैवलैंड कैरियर था, जिनका जन्म 26 नवंबर 1876 को हुआ था और 7 अक्टूबर 1950 को जिनकी मृत्यु हुई थी। विलीस हैवलैंड कैरियर साइड में जो फोटो दिख रही है वैसे दिखते थे। इन्होंने अमेरिका में 1902 में इसका इजाद किया था और एयर कंडीशनर का इजाद करके जो पहले दिक्कत थी गर्मी की उसको कम किया था। इनके आविष्कार करने से पहले जो कूलिंग करना होता था तो वो बर्फीली जगह से बर्फ़ को पैक करके लाया जाता रहा। उसको एक चेम्बर बना के पीछे पंखा लगा रहता था, जैसे आज सेंट्रलाइज़ एसियों में डक्ट होता है, उस डक्ट में एक खाना बना रहता है, जिसमें बर्फ़ डाल दिया जाता था, 2-2 किलो की एक बट्टी बना के, तो जिससे वो पूरा चेम्बर ठंडा होता रहा। अब वो ठंडा होने के बाद जब उसमें हवा छोड़ी जाती रही फैन से, तो वो क्या बोला जाता है, वो आपकी हवा जाके अंदर ठंडी हो जाती रही। जैसे आज एवापोरेटर में होता है, कूलिंग कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल में गैस दौड़ती है, तो जब ग्रिल का टेम्परेचर 7 और 8 के करीब होता है, तो उसी को फिन्स अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करती है। ब्लोअर हवा को खींच के ठंडी करके बाहर फेंक देता है। तो उस एसी का इन्वेंशन होने के पहले, इजाद होने के पहले उस तरीके का मेथड इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके बाद कुछ वक़्त 1902 के करीब-करीब जब इसका इजाद हो गया, तो 1902 में जो एसी एयर कंडीशनर तैयार हुआ था, वो बहुत बड़ा था। जैसा कि आप साइड में आपको इमेज देख सकते हैं। पहले का जो एयर कंडीशनर था, जो 1902 में लॉन्च हुआ था, वो आपका इतना बड़ा हुआ करता था। फिर वो बड़ा एसी इस्तेमाल होने लगा। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता गया, फिर साल आया 1945 का। एक अमेरिका में वैज्ञानिक थे, जिनका नाम रॉबर्ट शेरमैन था। उन्होंने एक छोटी एसी का इजाद किया, जो एक रूम के लिए मतलब बराबर थी, जिसको आज हम और आप विंडो एसी कहते हैं। तो रॉबर्ट शेरमैन ने विंडो एसी का इजाद किया। जो पहले बड़ा एसी आता रहा, उस बड़े एसी को हटा के उसकी जगह पे मतलब अब हर रूम के लिए एक सेपरेट छोटा एसी बनाना चालू कर दिया, इजाद करके। जी। फिर उसके बाद जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, रॉबर्ट शेरमैन यही थे। इन्होंने ही जो आज हम लोग छोटा एसियाँ इस्तेमाल करते हैं, ये यही बनाए थे। जैसे उस मेथड से हट के फिर ये छोटे मेथड मेथड पे ये आए थे। फिर आपका उसके बाद भारत में एसी कब लॉन्च हुआ?
भारत में सबसे पहला एसी 1954 में लॉन्च हुआ था, विंडो एसी, जिसको कैरियर कंपनी ने ही लॉन्च किया था, जो एक रूम के लिए सही था। जैसे एक रूम में लगाने के लिए एक विंडो एसी 1 टन या 1.5 टन का सही होता है, उस तरीके का एसी 1954 में पहली बार भारत में लॉन्च हुआ था। साल दर साल गुज़रा, फिर साल आया 1984 का। 1984 में पहली बार स्प्लिट एसी लॉन्च हुआ था। उससे पहले 1984 के पहले सिर्फ़ आपका विंडो एसी लगता रहा। फिर उसके बाद 1984 में आपका स्प्लिट एसी लॉन्च हुआ। स्प्लिट एसी वहाँ से ही लगना चालू हुआ। और जो आज आप स्टार रेटिंग देखते हैं कि एसी कितने स्टार रेटिंग का है, वो स्टार रेटिंग एसियों को 2007 से मिली। एसी कितने तरीके के आते हैं? एसी को दोस्तों 2 कैटेगरी में बाँटा गया है। एक होती है डोमेस्टिक एसी और एक होती है कॉमर्शियल। डोमेस्टिक में आप खुद जानते होंगे, जैसे विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी हो गया, या आपका एक नॉर्मल पोर्टेबल एसी आता है, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो विंडो और स्प्लिट एकदम कॉमन है। इसमें एक एसी और है जो एकदम कॉमन बेस पे काम करती है, जैसे कैसेट, ये कमर्शियल में भी इस्तेमाल हो जाती है और डोमेस्टिक में भी इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन कैसेट एसी जो बनी थी, वो आपका कमर्शियल के लिए बनी थी। अब बात करते हैं कॉमर्शियल एसी की। कॉमर्शियल एसी में बहुत सी है, जैसे कैसेट एसी हो गई, डक्टेबल हो गया, पैकेज हो गई। एचवीएसी में जितना भी आता है, वाटर कूल्ड चिलर, एयर कूल्ड चिलर, एएचयू सिस्टम से जितना भी चलना, वीआरवी वीआरएफ हो गया, ये सब आपका कॉमर्शियल एसी में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोशिश करेंगे कि कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दी जाए।